तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th का यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में जो है मैक्रोइकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया है। पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में जो है सांख्यिकी का क्या महत्व होता है, यानी महत्व है। तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है, यानी एक तरीके से यह आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन अलग तरीके से घुमाकर पूछ सकता है, तो आपको जो है क्वेश्चन को समझना है पहले, उसके बाद आपको आंसर देना है। यानी ये क्वेश्चन जो है बहुत तरीके से पूछ सकता है, जैसे कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है, ठीक है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या अर्थ है, ठीक है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से घुमाकर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आंसर उसका सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो बस आपको क्वेश्चन समझना है और यहाँ पर जो है आपको वाकई में वो पूछ क्या रहा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है, यानी अर्थशास्त्र है उसमें सांख्यिकी क्यों जरूरी है। अर्थशास्त्र आप जानते होंगे, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी क्यों जरूरी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर देख सकते हैं आप। अनेक आर्थिक समस्याओं को, यानी बहुत सारी आर्थिक समस्याएं होती हैं, यानी अनेक आर्थिक समस्याओं को सांख्यिकी की सहायता से समझा जा सकता है और यह आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक है। ये दो कारण यहाँ पर दे दिए हैं। पहला कारण है यहाँ पर क्या है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है। तो पहला महत्व इन्होंने बताया है कि अनेक आर्थिक समस्याएं होती हैं, ठीक है। बहुत सारी आर्थिक समस्याएं होती हैं जिनमें जो है सांख्यिकी के द्वारा उन्हें समझा जा सकता है और यह आर्थिक नीतियों का निर्माण जो है आर्थिक नीति बनाने में जो है ये सहायता करती है। और अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी का जो है इस प्रकार से महत्व है। तो विभिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसे कि उपभोग क्षेत्र हो गया। उपभोग के अंतर्गत सांख्यिकी का क्या महत्व होगा वो हम देखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, उपभोग में यानी भिन्न भिन्न आय वाले व्यक्ति यहाँ पर अपनी आय का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, यह हम उपभोग संबंधी आंकड़ों के द्वारा जान सकते हैं, ठीक है। उपभोग संबंधी आंकड़े व्यक्ति को अपना बजट बनाने एवं जीवन स्तर को सुधारने में जो है उपयोगी सहायक सिद्ध होते हैं। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो है उपभोग के अंतर्गत सांख्यिकी का क्या महत्व है। यानी उपभोग करते हैं, जैसे कि आप एक व्यक्ति है वो अब बाजार जाता है और बाजार से कुछ वस्तुएं खरीदता है, अपनी जो है दिनचर्या की वस्तुएं खरीदता है, जैसी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं को खरीदता है। तो उसमें क्या होगा, भिन्न भिन्न आय वाले, अलग अलग आय मिलती है, अलग अलग व्यक्ति होते हैं, अलग अलग आय होती है उनकी। तो अलग अलग आय वाले व्यक्ति अपनी आय का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, यानी जो है उन्हें अगर व्यक्तियों को आय मिली तो किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, यह हम जो है उपभोग संबंधी आंकड़ों के द्वारा जान सकते हैं। तो उपभोग के आंकड़े निकालेंगे, कितने कितना उपभोग किया, उसके द्वारा हम ये जान सकते हैं। उपभोग संबंधी आंकड़े व्यक्तियों को अपना बजट बनाने एवं जीवन स्तर को सुधारने में उपयोगी एवं सहायक सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो सांख्यिकी के द्वारा आंकड़े मिलते हैं हमें, यानी अर्थशास्त्र में जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी के द्वारा आंकड़े मिलते हैं, उससे क्या कर सकते हैं, व्यक्तियों का बजट बनाया जा सकता है और उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। तो ये कह रहा था। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि उत्पादन के अंतर्गत सांख्यिकी, उत्पादन में क्या सहायता करती सांख्यिकी। सांख्यिकी की सहायता से उत्पादन प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है कि इस वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, पिछले वर्ष में कितना हुआ था, 10 साल पहले कितना उत्पादन हुआ था, यानी उससे कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। इससे क्या कर सकते हैं हम, उत्पादन की तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, यानी उत्पादन का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हो रहा है, यानी कम उत्पादन हुआ है या ज्यादा उत्पादन हुआ है पहले। इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। उत्पादन संबंधी आंकड़ों यानी आंकड़े मांग तथा पूर्ति की सामंजस्य स्थापित करते हैं। सामंजस्य मतलब तालमेल बैठाते हैं, यानी जो मांग और पूर्ति है, यानी मांग और ना तो उसको मांग को ज्यादा होने देते हैं और ना ही उसे कम होने देते हैं, उसमें सामंजस्य बैठाते हैं, ठीक है। स्थापित करते हैं, करने में उपयोगी एवं सहायक हैं, क्योंकि इनके आधार पर वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा को निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, इनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, मांग और पूर्ति के आधार पर हम वस्तु के उत्पादन की मात्रा को निर्धारित कर सकते हैं। तो 3 चीजें ही होती हैं हमारी। तीसरा आता है वितरण। सबसे पहला हमारा था उपभोग,
दूसरा था हमारा यहाँ पर उत्पादन यानी उपभोग, उत्पादन और वितरण। ठीक है, वितरण के अंतर्गत सांख्यिकी क्या कहती है, आपको ये सारे पॉइंट बता देने, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर उत्पादन के विभिन्न स्तरों यानी विभिन्न कारकों जैसे कि भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, उद्यम हो गया। तो यहाँ पर क्या है, भूमि यानी आपकी जमीन हो गई, श्रम जो कि लेबर लगेगी, काम करेंगे मजदूर, वो हो गए, पूंजी जो पैसा है, अगर पैसा है तो आप मजदूरों को देंगे तभी तो काम करेंगे, इसलिए यहाँ पर पूंजी की आवश्यकता होती है। उद्यम यानी आपको जो है मशीनें लगानी पड़ेंगी, वो चीजें आ गई। के मध्य राष्ट्रीय आय के वितरण की समस्या का समाधान करने में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वितरण के अंतर्गत सांख्यिकी का मतलब ये हुआ कि उत्पादन के विभिन्न कारक जो कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम है के मध्य जो है हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय के वितरण की समस्या, जो कि राष्ट्रीय आय है, ठीक है, राष्ट्र की जो पूरी आय होती है उसके वितरण की समस्या का समाधान कर सकते हैं, किसके द्वारा, सांख्यिकी के द्वारा। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, किस तरह से आपको बताना है।